हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो है 28 मार्च के करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारा एक और इंग्लिश क्रैश कोर्स चल रहा है यूट्यूब पे, जिसकी इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसमें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इंग्लिश के लिए जो बीए ऑनर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए है ये कोर्स। चाहे वो जामिया से कर रहे हो, चाहे एक वो एमयू से कर रहे हो, क्योंकि जो इंग्लिश का सिलेबस है बीए ऑनर्स का, जामिया और एमयू का ऑफिशियली बेस्ड एंट्रेंस सिलेबस जो है इंग्लिश के लिए, हम उसको कवर करेंगे इस वीडियो में। उसके अलावा हमारे गाइडेंस प्रोग्राम्स हैं, यूनिवर्सिटी गाइडेंस प्रोग्राम, स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम, बीएड बीएससी गाइडेंस प्रोग्राम, और साथ ही जामिया बीए ऑनर्स और एमयू बीए ऑनर्स के लिए स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम है। इसमें हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, ये जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जेएमआई एमयू बीए ऑनर्स मटीरियल फॉर 24-25 ये आपको 399 रुपीज़ में अवेलेबल मिल जाएगा। उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, या फिर आप डायरेक्टली स्कैन करके पे कर सकते हैं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट हमें ज़रूर भेजिएगा। अब चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट और वास्ट है, इसीलिए आज का रिवीजन पार्ट मैंने स्किप किया है। झारखंड गवर्नर सीपी राधाकृष्ण हैज़ गिवन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ तेलंगाना एंड पुदुचेरी। झारखंड के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्ण, उन्हें तेलंगाना और पुदुचेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एडिशनली दे दी गई है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गेव झारखंड गवर्नर सीपी राधाकृष्ण एडिशनल चार्ज ऑफ तेलंगाना एंड पुदुचेरी आफ्टर एक्सेप्टिंग द रेजिग्नेशन ऑफ तमिलिसाई सौंदरराजन हु हैड स्टेप डाउन फ्रॉम दीज पोस्ट। हमने कल की न्यूज़ में देखा था कि तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वो तेलंगाना की सेकंड गवर्नर है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर है, और पुदुचेरी की भी वाइस गवर्नर एडिशनल चार्ज दिया हुआ था, तो उन दोनों से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। इसीलिए अब ये दोनों पद एडिशनली झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्ण संभालेंगे जब तक नई नियुक्ति नहीं होती। Next is Vinay Kumar appointed as next ambassador of India to Russia. विनय कुमार नेक्स्ट एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं इंडिया के, जो कि रशिया के लिए हैं, टू रशिया। करंटली ही इज़ द होल्ड्स द पोजीशन ऑफ एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार। अभी वो म्यांमार के लिए इंडिया के एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, लेकिन अब उनको रशिया के लिए करा जा रहा है। Moving on to the next, after Google, Meta announces to work with ECI to flag unlawful content from its platform. अब Google के बाद Meta यानी कि Facebook, Instagram, WhatsApp जो है Meta के ओन करता है, वो उसने अब ECI के साथ एग्रीमेंट कर लिया या काम करने के लिए हाथ मिला लिया है, जिसमें वो अनलॉफुल कंटेंट को फ्लैग ऑफ कर देंगे। As the world's largest democracy prepares for 18th general elections, Meta, erstwhile Facebook यानी कि पहले Facebook था वो, will continue efforts to limit misinformation, remove voter interference and enhance transparency and accountability on its platform to support free and fair elections. तो Meta ने कहा है कि अब वो मिसइंफॉर्मेशन लिमिट कर देगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे ध्यान रखा जाएगा कि मिसइंफॉर्मेशन ना फैले, वोटर इंटरफेरेंस मतलब कोई भी पोस्ट ऐसी ना हो जो वोटर्स को मैनिपुलेट करती हो, मतलब अपना अपना प्रचार करें लोग, लेकिन कुछ गड़बड़ी ना हो उस चीज़ में। ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी, जैसे कि हमारे डेमोक्रेसी में बोला जाता है, होनी चाहिए फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के लिए। वैसे आप फेसबुक खुद भी चेक कर सकते हैं कि कितना होता है ये। नेक्स्ट, एयर क्वालिटी रिपोर्ट, बिहार बेगूसराय इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। बिहार के बेगूसराय को वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी का खिताब मिला है एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के द्वारा, जो स्विट्ज़रलैंड बेस्ड IQ एयर है। बेगूसराय इन बिहार, ये बिहार में है, इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट
2023 released by Switzerland based IQ Air ने इसको IQ Air जो स्विट्ज़रलैंड में है उसने रिलीज़ किया है। इसका रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 और बिहार के बेगूसराय जो सिटी है वो वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है, polluted city है, सॉरी populated नहीं। According to the report, out of 100 top polluted places, 83 are from India। तो इंडिया को मिलते हैं इसमें 100 में से 83 नंबर और उसमें आता है इंडिया A+ ग्रेड में, क्योंकि 100 में से 83 polluted places इंडिया की हैं। 83 टॉप की है इंडिया ने। गुवाहाटी इज़ द सेकेंड। गुवाहाटी यानी कि आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो वो सेकेंड है अकॉर्डिंग टू IQ Air is at the second place, while Delhi is at the third place and Mulanpur is at the fourth place. Lahore completes the top 5 list, यानी कि फर्स्ट पे है बेगूसराय इन बिहार, गुवाहाटी इन असम एंड दिल्ली, ठीक है, थर्ड पे, फिर मुलानपुर जो कि पंजाब में है और फिर लाहौर जो कि पाकिस्तान में है। तो टॉप 4 प्लेसेस इंडिया में हैं और 5th प्लेस है पाकिस्तान की। Also, India ranks third behind Bangladesh and Pakistan among 5 most polluted countries in the list of 134 countries। और इंडिया थर्ड रैंक पे है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद। एज अ कंट्री वो थर्ड प्लेस पे है। ओके, इंडिया वॉज रैंक्ड द 8th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन 2022 रिपोर्ट इन अ लिस्ट ऑफ 131 कंट्रीज। अब जो 2022 की रिपोर्ट आई थी उसमें वो 8th पोजीशन पे था, यानी कि और पोल्यूशन बढ़ गया है इंडिया में, क्योंकि तब थी 131 कंट्रीज, अब है 134 कंट्रीज और इंडिया डिप हो गया है थर्ड पोजीशन पे, 8th से थर्ड। वाओ। आगे देखिए, इंडिया PM 2.5 ऑफ 54 is more than 10 times higher than the WHO PM 2.5 annual guidelines, the report pointed। तो PM 2.5 जो है वो इतना समझ लीजिए कि 10 गुना ज़्यादा है जो कि होना चाहिए, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का PM 2.5 की एनुअल गाइडेंस के हिसाब से। 7 कंट्रीज़ मेट द WHO एनुअल PM 2.5 गाइडलाइंस। ये 7 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रेनाडा, आइसलैंड, मॉरिशस एंड न्यूजीलैंड। यहीं पे जाकर बस जाओ सब लोग, क्योंकि पोल्यूटेड कंट्रीज़ नहीं है। ओके, यहाँ पे कुछ है। फ्रेंच पोलिनेशिया रीजन हैज़ द क्लीनेस्ट एयर वाइल मॉरिशस एज अ कंट्री हैज़ द क्लीनेस्ट एयर। तो अब मोस्ट पोल्यूटेड बात करी है तो क्लीनेस्ट की भी बात होनी चाहिए। तो फ्रेंच पोलिनेशिया रीजन में है, वो सबसे क्लीनेस्ट एरिया है। और एज अ कंट्री हु इज़ द क्लीनेस्ट कंट्री इज़ मॉरिशस। Bangladesh with the PM 2.5 which is 15 times higher than the WHO guidelines। अच्छा, इंडिया का थर्ड इसीलिए क्योंकि 15 टाइम हायर तो बांग्लादेश का है। पाकिस्तान कम्स सेकेंड with 14 times higher than the WHO annual guidelines। A total of 124 out of 134 countries and regions exceed the WHO annual guidelines। 134 में से 124 कंट्रीज एक्सीड कर रही हैं WHO के PM 2.5 की गाइडलाइंस को, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 कंट्रीज ही हैं जो उसके अंदर आ रही हैं या उस PM 2.5 पे आ रही हैं या उसके बिलो जा रही हैं। अफ्रीका रिमेन्स द मोस्ट अंडर रिप्रेजेंटेड कॉन्टिनेंट विद अ थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन स्टिल लैकिंग एक्सेस टू एयर क्वालिटी डाटा। अंडर रिप्रेजेंट कॉन्टिनेंट रहा है अफ्रीका, जहाँ पे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन का एयर क्वालिटी डाटा अभी तक पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिनमिन यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइज ₹90 कॉइन टू कमेमोरेट 90 ईयर्स ऑफ RBI। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 90 ईयर्स हो गए हैं, तो उस खुशी में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 90 रुपीज़ का एक कॉइन लाए हैं। द फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड द इशुएंस ऑफ अ स्पेशल कमेमोरेटिव कॉइन ऑफ ₹90 denomination to mark the completion of 90 years of the RBI। One side of the coin shall be the RBI's logo in the center with RBI at 90 inscribed below। RBI के लोगो और उसके नीचे RBI at 90 होगा लिखा हुआ एक साइड पे। This will be a silver coin। ये एक सिल्वर कॉइन होगा, कोई आम सिक्का नहीं जो आप चला सके। With a 99.99 सिल्वर प्योरिटी वेटिंग अबाउट 40 ग्राम्स। ये 40 ग्राम्स का होगा।
The face of the coin shall bear the loin capital of Ashoka pillar in the center with Satyamev Jayate inscribed in Devanagari script below it. तो जैसे कि बाकी सिक्कों में या फिर आप देखते हैं अशोक लाइन कैपिटल जो होता है अशोक पिलर का, और बाकी का सत्यमेव जयते, उसके नीचे लिखा होता है उसका सिंबल भी, और वो भी लिखा होता है, वैसे ही इसमें भी होगा. Moving on to the next, 2023 was the hottest year on record, confirms WMO. अब ये WMO क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया है 2023 हॉटेस्ट ईयर था अब तक का. In line with observation by climate agencies, the World Meteorological Organization has officially confirmed 2023 to be the hottest year on record. The State of Global Climate Report published, ये रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, पब्लिश स्टेटेड दैट द ग्लोबल एवरेज नियर सरफेस टेम्परेचर वॉज 1.45 डिग्री सेल्सियस. नियर सरफेस टेम्परेचर था 1.45 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल बेसलाइन. It was the warmest 10-year period on record. The previous joint warmest years were 2016 and 1850 to 900. Average in 20. तो मतलब ये इससे भी कम ही रहा होगा ये, क्योंकि 1.29 है. तो अब तक का सबसे ज़्यादा तो है ही 2023, और लेकिन इससे पहले जब वार्मेस्ट ईयर बोला गया था तो वो 2020 को बोला गया था, फिर 2016 को. यस, इतना आपको याद रखना है, ठीक है. आगे बात करें, तमिलनाडु स्टार्टअप टू लॉन्च इट्स फर्स्ट रॉकेट ऑन फ्राइडे. तमिलनाडु का स्टार्टअप जो है वो फ्राइडे को फर्स्ट रॉकेट लॉन्च कर रहा है. तमिलनाडु विल विटनेस हिस्ट्री व्हेन वन ऑफ इट्स स्पेस स्टार्टअप्स लॉन्चेस इट्स फर्स्ट रॉकेट ऑन March 22. द चेन्नई हेडक्वार्टर्ड स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मो प्राइवेट लिमिटेड, इसके बारे में हमने बात की थी जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था, अगर आपको याद हो, तो इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है. इसका लॉन्च अग्निकुल कॉस्मो प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसका फर्स्ट रॉकेट अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, को ज़्यादा बड़ा नाम है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, और शॉर्ट में है सॉर्टेड. नाम उसका शॉर्ट फॉर्म जो बन रहा है वो सॉर्टेड है. ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में बनाया गया है, डेवलप किया गया है. इसके अलावा अग्निबाण सॉर्टेड विल बी इंडियाज़ फर्स्ट लॉन्च फ्रॉम अ प्राइवेट लॉन्च पैड, और ये इंडिया का फर्स्ट लॉन्च होगा प्राइवेट लॉन्च पैड से. अग्निबाण सॉर्टेड इंडियाज़ फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च एंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस डिजाइंड एंड बिल्ड इंडिजिनियसली. यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ये चीज़ डोंट टेक इट लाइक कि यहाँ पे मैंने कुछ वो नहीं लिखा, मैथमेटिकल टर्म नहीं है, ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर मिस टाइप हो गया है, सॉरी, प्रिंट नहीं. इसके अलावा फाउंडेड इन 2017 बाय श्रीनाथ रविचंद्रन, जो फर्स्ट लॉन्च हो रहा है स्टार्टअप का प्राइवेट रॉकेट का, वो किसने स्टार्ट किया है? श्रीनाथ रविचंद्रन ने 2017 में. मोइन SPM एंड सत्य चक्रवर्ती अग्निकुल कॉस्मोस बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन द country to sign an agreement with ISRO under the In-Space Initiative to have access to the space agency's expertise and its facilities to build Agniban in December 2020. तो 2017 में इन्होंने स्टार्ट किया था और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया. इनको श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन SPM एंड सत्य चक्रवर्ती ने अग्निकुल कॉस्मो कंपनी लेकर आए, ठीक है. अग्निकुल्स रॉकेट इज़ द सेकेंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट इन इंडिया. ये सेकेंड प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है इंडिया में. In 2022, Vikram S, India's first privately developed rocket, lifted off from a launch pad in Sriharikota. इससे पहले का कौन सा है? वो है विक्रम S, ठीक है, और उसने श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था, लेकिन ये प्राइवेट लॉन्च पैड से ही लॉन्च कर रहा है. ये इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट होगा जो प्राइवेट लॉन्च पैड से लॉन्च कर रहा है. वो इंडिया का विक्रम S इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट था, प्राइवेटली डेवलप्ड हुआ था इंडिया में, लेकिन वो लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से ही, यानी कि इसरो के सेंटर से ही लॉन्च हुआ था. तो आगे चलते हैं. इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20 मार्च, यानी कि आज मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस. तो आप सोच सकते हैं कि आज आप कितने हैप्पी क्यों हैं.
अगर हैं तो। दैट वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।